हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र क्या कहलाता है, इसके क्या कार्य हैं। भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल तथा अघुलनशील पोषक पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं द्वारा प्रयोग में लाए जाने हेतु सरल तथा घुलनशील पदार्थों में अपघटित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। इस तंत्र में भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइम की सहायता से संपन्न होता है। इस एंजाइम का स्रावन पाचन तंत्र में उपस्थित पाचन ग्रंथियों द्वारा होता है। मानव पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है आहार नाल, दूसरा होता है पाचन ग्रंथि। एक एक करके पढ़ेंगे। आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। यह खोखली तथा अत्यधिक कुंडित संरचना है। आहार नाल को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला होता है मुखगहा, सेकंड ग्रासनली, थर्ड आमाशय, फोर्थ छोटी आंत और बड़ी आंत। आहार नाल को अपन ने जो निम्न भागों में बांटा गया था उनको अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले होता है मुखगहा। मुखगहा का क्या कार्य क्या होता है। भोजन को पीसना और चिकना बनाना इसका कार्य होता है। मुखगहा में निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती हैं। पहला होता है तालु, जिह्वा और दांत। तालु को पढ़ेंगे। तालु जो होता है जो मुखगहा की छत कहलाती है। तालु मुखगहा की छत कहलाती है। जैसे आगे की ओर कठोर और पीछे की ओर कोमल होती है। आगे का जो भाग होता है मैक्सिला तथा पैलेटाइन अस्थियों से बना होता है और पीछे की ओर जो कोमल होता है, जो तालु में कोमल होता है पीछे की ओर, ये संयोजी ऊतक व पेशियों का बना होता है। कोमल तालु का पिछला भाग एक उभार रूप में ग्रसनी गुहा में लटका रहता है। सेकंड है जीभ। जिह्वा क्या कहलाती है, जिह्वा के कार्य क्या हैं। जिह्वा के कार्य, यह स्वाद का अनुभव कराती है। यह भोजन को मुखगहा में घुमाकर लार के साथ मिलाती है। यह बोलने में सहायक होती है। यह भोजन को निगलने में सहायक होती है। यह पेशीय अंग भी है। जीभ के स्वाद के 4 भाग होते हैं। अग्र भाग मीठा होता है और पार्श्व भाग खट्टा होता है और पश्च भाग कड़वा और शेष जो बीच का मध्य भाग होता है वह नमकीन होता है। लास्ट है थर्ड दांत। ये दांत होते हैं जो कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। इसका चमकीला भाग और सबसे कठोर भाग इनेमल भाग होता है। दांत जो होते हैं मुखगहा के ऊपरी तथा निचले जबड़ों पर मजबूत दांत पाए जाते हैं और ये निम्न प्रकार के होते हैं। गर्त दंती, द्विबार दंती और विषम दंती। गर्त दंती होते हैं जो मसूर में फंसे होते हैं और द्विबार दंती होते हैं ये 2 बार आते हैं। विषम दंती वह होते हैं मानव के एक जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, अर्थात जैसे कृंतक, रजनक, अग्रचबड़रक और चबड़रक। यह दांत मानव में विषमदंती होते हैं। 4 ही प्रकार के दांत अलग अलग करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है कृंतक। कृंतक होता है जो काटने के काम आता है। ये आगे की तरफ लगे चपटे धारदार दांत होते हैं जो भोजन को कुतरने या काटने के काम आते हैं। ये दांत 4 ऊपरी और 4 निचले जबड़े में होते हैं। रत्नक होते हैं जो भोजन को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े में 2-2 रत्नक होते हैं। थर्ड है अग्रचबड़रक। इनकी संख्या 4-4 होती है। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। और फोर्थ है चबड़रक। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े में 6-6 होते हैं। यह भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। आहार नाल का जो पहला भाग था अपन खत्म हो गया मुखगहा। अब है ग्रासनली। ग्रासनली होती है ये ग्रासनली, ये नली नुमा संरचना होती है और ये 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली है और इसकी कुमान कुंचन गति होती है। ग्रासनली की दीवार पर पाचन ग्रंथि न होकर श्लेष ग्रंथियाँ होती हैं। अब है आहार नाल का तीसरा भाग आमाशय। आमाशय क्या होता है, आमाशय के कार्य क्या है। आमाशय की भीतरी दीवारों पर जठर रस पाया जाता है और यह 4 घंटे भोजन की लुगदी बनाता है। यह भोजन का संग्रह करता है और भोजन को अम्लीय के माध्यम प्रदान करता है। आमाशय में जो ग्रंथियाँ होती हैं उनसे जठर रस का स्राव होता है और कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। अब है आहार नाल का चौथा भाग छोटी आंत और बड़ी आंत।
छोटी आंत ये 3 भागों में बटी होती है। फर्स्ट ग्रहणी, सेकंड मध्यांत और थर्ड शेषांत्र। छोटी आंत के कार्य, ये 22 फुट की होती है। इसकी लंबाई 6 से 6.9 मीटर लंबी होती है और ये सक्रिय होती है और ये मोटाई में कम होती है। पाचन की क्रिया मुख्यतः छोटी आंत में संपन्न होती है। पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है। इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया विटामिन के बनता है। छोटी आंत की दीवार में बहुत सी ग्रंथियाँ होती हैं जो आंतर्य रस स्राव करती हैं, जिससे बहुत से एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक अम्ल और पूर्ण पाचन करते हैं। इसमें बहुत से रसायनकुर होते हैं जो पचे भोजन को रुधिर और लसिका में अवशोषित करते हैं। छोटी आंत और हार्मोन स्राव करते हैं। अब है बड़ी आंत। यह आहार नाल का अंतिम भाग है और इसमें पचे हुए शेष भोजन तथा जल का अवशोषण होता है और 1.5 मीटर लंबी होती है। इसके कार्य, पचे हुए भोजन तथा जल का अवशोषण होता है। यहाँ से अपचित भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी तरह मानव का पाचन तंत्र का फर्स्ट भाग आहार नाल खत्म हो गया है। अब सेकेंड पाचन ग्रंथि, वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।